न्यूज़ 19 और AKM 24 में देवेंद्र जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। देवेंद्र जी, आपका राजनीति में काफ़ी रुचि रही है और एक पृष्ठभूमि भी रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त 2026 चल रहा है और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। क्या लग रहा है, योगी जी और कितनी ताकत से सत्ता संभालेंगे? मैं समझता हूँ योगी जी अब की बार संपूर्ण बहुमत लेके जाएंगे, क्योंकि योगी जी वो कर रहे हैं जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया और निष्पक्ष, कोई पक्ष लेकर नहीं, निष्पक्ष। और 24 घंटे में मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 घंटे काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस यूपी को ऐसा कर दिया कि रात को बहन बेटी अगर 12 बजे भी कहीं जा रही है तो निसंकोच निडर, चाहे कितनी भी चीज़ वस्त्र पहन के जा रही है, कोई फप्ती कसने वाला नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी ने कर भी दिया तो उसके साथ तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत बुलडोजर। इसके लिए मैं कहता हूं कि योगी जैसे नेता इस देश में बहुत कम है। अब योगी जी की देखी देखा 3 प्रदेशों में भी मुख्यमंत्रियों ने वही जो योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने भी लागू कर दिया है। ऐसा ही योगी जी को देखकर, जैसे रेखा जी हैं, असम के हैं, हाँ, और तुम्हारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी। इन्होंने भी बिल्कुल सेम योगी जी के पैटर्न पे चल रहे हैं। योगी जी ने एक देश को नई दिशा दे दी। बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ आने वाले देश के भावी प्रधानमंत्री हैं योगी जी। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सवाल और सर, हमारा गाजियाबाद एक वक्त था सर, लोग यहाँ से पलायन होते थे, इंडस्ट्री पलायन होती थी जी। लेकिन अब गाजियाबाद का चौमुखी विकास हो गया, चाहे वो हिंडन एयरपोर्ट हो, जेवर एयरपोर्ट हो, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रैपिड रेल हो, तो गाजियाबाद विकास की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बहुत पूरी तरीके से बढ़ रहा है। और इंडस्ट्री दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी और आए दिन रंगदारी ली जाती थी। सब इंडस्ट्रीज छोड़ के इसलिए पलायन नहीं कर रहे थे। अब उल्टा गाजियाबाद आने की उसमें है और इंडस्ट्रीज पूरे उस पर चल रही है किसी के साथ। जो सबसे बड़ी बात है सर, उत्तर प्रदेश के लोगों का पलायन नहीं हो रहा है। लोग मुंबई जाते थे काम करने के लिए जी, अब बल्कि लोग उत्तर प्रदेश में काम ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये योगी जी की देन है, योगी जी की। अच्छा सर, स्वदेशी इंडस्ट्रियल एरिया में आप हैं सर, इस इंडस्ट्रियल एरिया में और भी डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं? हाँ जी, सुविधाएं क्या क्या होना चाहिए? सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा दी हैं। जैसे कि यहाँ की सड़कें बड़ी खराब थी, तो हमारी एसोसिएशन ने मिलकर इस सड़कों का निर्माण करवाया, यूपीसीडा से कर गए, स्ट्रीट लाइट लगवाई, काफ़ी कुछ विकास कर दिया। मतलब अब इंडस्ट्रीज गाजियाबाद का टॉप नंबर 1 पर चल रहा है। स्वदेशी इंडस्ट्री जितनी भी इंडस्ट्री एरिया है स्वदेशी में सबसे टॉप नंबर पर चल रहा है। कितनी यूनिट्स होंगे यहाँ पे देवेंद्र जी? यहाँ पर मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ही हैं। हाँ, 150-200 के आसपास यूनिट्स होंगे और काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक चीज़ और सर, हमारा जो स्थानीय प्रशासन है या नगर निगम है, उससे कुछ अपील करना चाहेंगे कि पूरे शहर में चाहे वो जाम हो या अतिक्रमण हो, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करें। एक मन में कुछ बात आती है? हाँ, थोड़ा जाम की तो प्रॉब्लम है ही शहर में, और कोशिश भी की जा रही है, अतिक्रमण हटाए भी जा रहे हैं, लेकिन सारे विकास एक साथ नहीं हो सकते। सारे विकास नहीं हो सकते। आहिस्ता आहिस्ता सब जगह अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, रास्ते चौड़े करे जा रहे हैं, सड़क सारी बनाई जा रही है और नालों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि नाले सफाई नहीं होते थे पहले, नालों सफाई नहीं होते तो बरसात में पानी सारा ओवरफ्लो होता था, सड़क पर आ जाता था, लोग परेशान थे, घरों में पानी घुस जाता था, दुकानों में घुस जाता था, जी। बेसमेंटों में घुस जाता था। तो उसके लिए प्रशासन ने, चाहे ये ऊपर से आदेश रहे हों या जैसे भी रहे हों, उसको अब गंभीरता से लिया जा रहा है, देखा जा रहा है, कर रहे हैं और उस पर विकास कार्य चल भी रहा है। राइट। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, काफ़ी जुझारू रहे हैं आप, आपके व्यक्तित्व के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वर्तमान दौर में एक युवा नेता, मयंक गोयल की मैं बात करूंगा, जी, महानगर अध्यक्ष हैं जी।
यहाँ के युवा और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं शहर के, सब चाहते हैं कि उनकी जो राजनीतिक जर्नी है बहुत आगे बढ़े। तो मयंक गोले के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? कैसा व्यक्तित्व लगता है उनका आपका? मैं मयंक जी के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि उस जैसा व्यक्ति, निस्वार्थ कर्मठ कार्यकर्ता और पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। संघ का जो भी कार्यकर्ता रहा होगा वो उनका तो पैतृक संघ से जुड़ा हुआ है। उनकी मदर यहाँ की मेयर रही, उन्हों पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भी। और मयंक पे भी कोई दाग नहीं, मयंक पे भी कोई दाग नहीं है और ना ही वो ऐसे व्यक्ति थे। लोगों को अपने आप ही एहसास है कि मयंक गोयल वाकई में बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है। और सर हर किसी के बुलावे पे चले जाते हैं तुरंत, और उनके समस्या के लिए खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं और करा के हटते हैं। जी जी, करा के हटते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो ये होता है जी कह दिया जा हो जाएगा, नहीं, करवाना है तो करवाना है। साथ लगते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आप रात को चले जाएं, दिन में चले जाएं, जब भी हैं, जब उन्होंने टाइम दे दिया कि इस समय आ जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आपका कार्य होगा, और करवाते हैं। ऐसा नहीं है घर में बैठते ही नहीं है। उनका कोई उनका प्रोग्राम लगा रहता है और कोई भी कार्यकर्ता का जो भी जरूरत होगी खड़े होंगे उसके लिए, खड़े रहते हैं। तो आने वाले वक्त में कोई उनको बड़ा राजनीतिक एक मुकाम मिलने वाला है। राइट सर, बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा मन कर रहा है, एक सवाल आपसे पूछ लूँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे ख्याल से नेहरू जी के बाद उन्होंने उनके टर्म को भी आगे पीछे छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा अगर दिन भारत देश में कोई प्रधानमंत्री रहे तो नरेंद्र मोदी जी रहे। जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सही दिशा में जा रहा है? देखो जी, आपको मैं एक बहुत कड़वी और सच्ची बात कहने जा रहा हूँ जी कि शास्त्री जी के बाद जो प्रधानमंत्री देश को हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले। उन्होंने इस देश की सारी दिशा ही बदल दी और देश को वहाँ ले पहुँचा दिया जहाँ कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल, सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने, और नरेंद्र मोदी की देन है योगी जी। वही तो उनको लेके आए उत्तर प्रदेश में। जी, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका एयर स्पेस हो या एग्रीकल्चर हो, हर फील्ड में। राइट। अब एक सवाल और सर, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया जी, थोड़ा सा युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रेरणादायक चीज़ बताइए कि उन लोग लगे कि भाई देवेंद्र जी ने संघर्ष यात्रा से आज इतने अच्छे मुकाम पे हैं, तो हम लोग को भी करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द जिससे युवा अपने को निखार सके। देखो जी, ये तो राजनेताओं के ऊपर है। जैसे हमारे मयंक जी हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं के लिए हर वक्त जुड़े हुए हैं। तो युवा को जो भी अच्छा नेता जिस दिशा में डालेगा वो उस दिशा में बढ़ता चला जाएगा और एकदम मुकाम पहुंचेगा। अगर युवा को दबाया जाएगा तो युवा पीछे रह जाएगा, और युवा पीछे रह गया तो देश पीछे रह गया। तो युवा को बढ़ावा देना चाहिए। जी, जैसे कि अब बीजेपी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिया है, युवा के हाथ में दिया है, तो अब युवा की ही बारी है, क्योंकि युवा में जो ताकत शक्ति होती है, संगठन होता है, जो उसकी पावर होती है, वो अपनी पूरी पावर से काम कर सके। तो ये बीजेपी ने सबसे शुभ कार्य किया है कि अब तक युवाओं की अनदेखी होती थी, अब युवाओं को आगे लाया जा रहा है। नितिन नवीन उसके सबसे बड़े उदाहरण है। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू।